नमस्कार मित्रों, राधे राधे। वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। मित्रों, आज आपको बताने वाले हैं कि घर में यदि आप ज़्यादा मूर्तियां रखते हैं घर के मंदिर में, तो आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बहुत सारे लोग हैं, कई घरों में हम भी जाते हैं, देखते हैं कि मंदिर बहुत अच्छा होता है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन सारे देवी देवता की मूर्ति होती हैं। जैसे उसमें भी जो दुर्गा जी की मूर्ति रख ली, गणेश जी की भी रख ली, भगवान शंकर की भी रख ली, और भगवान कृष्ण की भी, भगवान राम की भी, तो सारी मूर्तियां रख के उसकी पूजा करते हैं। तो क्या ये सही है, क्या नहीं है, हर विषय पर आज चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे यदि घर में आप मूर्तियां रखते हैं तो मूर्तियों का साइज़ क्या होना चाहिए, कितनी बड़ी मूर्ति आप घर के मंदिर में रख सकते हैं। तो हर विषय पर आज चर्चा करके बताने वाले हैं। किस दिशा में आपको मूर्ति रखना चाहिए, किस दिशा में मूर्ति रखना शुभ होता है और किस दिशा में मूर्ति रखना अशुभ होता है। बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किया था, क्या शिवलिंग अपने घर पर रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यदि आप शिवलिंग घर के मंदिर में रखना चाहते हैं, उसकी पूजा करना चाहते हैं, तो शिवलिंग जो है एक अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए। शिव पुराण में लिखा है कि अंगुष्ठ मात्र, एक अंगूठे के बराबर शिवलिंग आप घर पर रख के उसकी पूजा कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ा शिवलिंग की स्थापना घर में नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग बहुत संवेदनशील होता है। छोटा शिवलिंग रखने से कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन यदि आप बड़े शिवलिंग की स्थापना अपने घर पर करते हैं तो आपको निश्चित रूप से बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। चाहे वो आर्थिक परिस्थिति हो, चाहे वो सामाजिक परिस्थिति हो, किसी भी प्रकार से ये शुभ नहीं माना जाता है यदि आप शिवलिंग बड़े आकार का अपने घर पर स्थापित करके उसकी पूजा करते हैं। बड़े शिवलिंग का स्थापना का एक जगह निश्चित है जो कि शिव मंदिर है, वहाँ पर बड़े शिवलिंग की स्थापना की जाती है, लेकिन घर में आप उसको बड़े शिवलिंग को स्थापित नहीं कर सकते हैं। गृहस्थ जीवन के लिए ये बिल्कुल मना किया हुआ है, क्योंकि जो है संवेदनशीलता के कारण यदि आप सन्यासी हैं तो आप रख सकते हैं, लेकिन गृहस्थ व्यक्ति को शिवलिंग अपने घर में अंगूठे से बड़ा नहीं रखना चाहिए। और भी यदि आप देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखते हैं तो सबसे पहली बात आप ध्यान रखना है आपको कि कोई टूटी फूटी मूर्ति मंदिर में आपको नहीं रखना है। एक बात आपको और याद रखनी है कि घर में रात में सोते समय आपको मंदिर का, घर में जो मंदिर है उसका पर्दा अवश्य लगाना है। बहुत से लोगों के मंदिरों में पर्दे नहीं होते, लेकिन पर्दा आपको अवश्य लगाना है, क्योंकि भगवान को प्रार्थना करके कि आप भगवान शयन करें, हम भी शयन करने जा रहे हैं, तो आपको पर्दा अवश्य घर पर रात को सोने से पहले लगाने का ध्यान रखना है। अब आपको बताते हैं कि ज़्यादा मूर्तियां घर में क्यों नहीं रखनी चाहिए। मित्रों, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि एकै साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं। आप एक को पकड़िए जिसकी आप आराधना करते हैं। इष्ट एक होना चाहिए। आप पूजा, आराधना, ध्यान सबकी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है इष्ट एक होगा तो आपको वो फल देगा। यदि आप सबकी मंदिर में रख के पूजा करते हैं, देखिए फोटो प्रतिमा आप किसी की भी लगा सकते हैं अपने घर में, लेकिन मंदिर में जिसकी आप नित्य प्रति सुबह शाम पूजा करते हैं वो एक देवता की होनी चाहिए। चाहे आप भगवान शिव को माने, या माँ दुर्गा को माने, या राधा को माने, चाहे कृष्ण को माने, चाहे भगवान राम को माने, आपको जिस इष्ट देवता एक होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में लिखा है मित्रों, यदि आप पेड़ की जड़ में पानी डालेंगे तो पूरा पौधा हरा भरा हो जाएगा। यदि आप पत्तों में पानी डालेंगे तो पेड़ सूखने में देर नहीं लगेगी। इसलिए आप जिस इष्ट की आराधना करते हैं उसकी आप मूर्ति रखें। बाकी सबको आप यदि चाहते हैं तो उसकी मंदिर में जाके पूजा, आराधना, ध्यान, अर्चना कर सकते हैं। ऐसा कोई शास्त्रों में ऐसा कोई नियम नहीं बाध्य किया गया है कि आपको उसकी देवता की आराधना करेंगे। जैसे आप शंकर जी के भक्त हैं तो आप भगवान दुर्गा को नहीं मान सकते हैं, हनुमान जी को नहीं मान सकते हैं, भगवान कृष्ण को नहीं मान सकते हैं। आपको क्या करना है, जैसे आप भगवान शंकर को मानते हैं तो भगवान शंकर की प्रतिमा अपने घर पर रखिए, या भगवान कृष्ण को मानते हैं उनकी प्रतिमा रखिए। उनकी नित्य प्रति पूजा एक देवता की आपको करनी है, बाकी सबका आपको ध्यान करना है। पूजन अर्चना, जैसे मंगलवार आता है तो आप हनुमान जी के मंदिर भी जा सकते हैं, शुक्रवार आता है तो माँ लक्ष्मी के मंदिर जा सकते हैं, माँ दुर्गा के मंदिर जा सकते हैं, शनिवार आता है तो भगवान शनिदेव के मंदिर जा सकते हैं। लेकिन इष्ट जिसमें आप अपनी श्रद्धा, आराधना मानते हैं, जिसको आप इष्ट देवता, वो एक होना चाहिए। क्योंकि शास्त्रों में भी हमने आपको पहले ही बता दिया, एक ही देवता का विधान है, इष्ट एक होना चाहिए। आपको नहीं पता है तो या तो आपने गुरु बना रखे हैं तो उनसे आप पूछ सकते हैं, जो गुरु मंत्र दिया होगा, स्वाभाविक बात है उसी देवता की आप आराधना करें तो आपको लाभ अधिक होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा और आपको लाभ बहुत अधिक मिलेगा। एक बात और, घर में बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किया है कि घर में मूर्ति कितनी बड़ी तक रखनी चाहिए।
तो मित्रों आप समझिए घर में जो मूर्ति रखने का विधान है, देखिए चित्रपट आप कितना भी बड़ा रख सकते हैं, चित्र मतलब फोटो। देखिए अगर मूर्ति और फोटो में बहुत अंतर है। मूर्ति यदि आप अपने घर पर रखते हैं तो उसकी नित्य प्रति पूजा आराधना ध्यान समय से करना पड़ता है। सुबह उसकी पूजा करनी होती है, स्नान ध्यान कराना होता है, शाम की आरती भी करनी होती है। मूर्ति लोग बहुत सारे लोग दुखी क्यों रहते हैं, वो क्या करते हैं घरों में मूर्ति तो सारी रख लेते हैं और सुबह एक बार आरती बत्ती दिखाई और उनका काम हो गया, और दिन भर वो भगवान बेचारे बैठे रहते हैं। क्योंकि जब हम मूर्ति रखते हैं तो स्वयं भगवान उसमें प्राण आ जाते हैं। तो उसकी हर अष्टयाम सेवा वैसे तो कहा गया है, लेकिन हम अष्टयाम सेवा नहीं कर सकते हैं तो सुबह कम से कम उसकी पूरे स्नान ध्यान आदि सब कराएं। शाम को जो संध्या आरती होती है वो आपको अवश्य करनी है, दीपक उसके सामने अवश्य जलाना है। लेकिन यदि आप मूर्ति नहीं रखते हैं या आपके पास समय नहीं है तो आप मूर्ति अपने घर पर बिल्कुल ना रखें। आप रखें चित्रपट सेवा। चित्रपट सेवा ऐसी होती है कि फ़ोटो जिस भगवान की आप आराधना करते हैं, इष्ट देवता, उसकी फ़ोटो आप अपने मंदिर में रखें। मंदिर में ये चित्रपट का जो है आप पूजा यदि नहीं कर सकते हैं, आपके पास समय नहीं है, तो थोड़ी बहुत पूजा करके भी काम चल जाता है। यदि आप भूल जाते हैं तो भी उसमें कोई दोष नहीं लगता है। लेकिन यदि आप मूर्ति रखते हैं तो मूर्ति रखने का बहुत बड़ा दोष लगता है। और मूर्ति भी कितनी बड़ी आपको रखनी है, 9 इंच से ऊपर मूर्ति अपने घर के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। हो सके तो 9 इंच से ऊपर प्रतिमा भी नहीं रखनी चाहिए। लेकिन मूर्ति यदि आप घर में स्थापना करते हैं भगवान की तो 9 इंच से बड़ी जो है मूर्ति घर में नहीं स्थापित करना चाहिए। और कोशिश ये करें कि घर का जो मंदिर हो उसमें आपको घर के मंदिर की स्थापना कैसे करनी है। हमारे शास्त्रों में ईशान कोण बताया गया है। पूर्व उत्तर का जो कोना है या पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में भगवान के मंदिर को स्थापना करना चाहिए। पूर्व और उत्तर इसलिए बताया गया है कि और कोशिश ये करें कि सूरज की रोशनी आपके घर तक आती हो, क्योंकि सूरज की रोशनी घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में संचार होता है। और दूसरा काम, आप सायं के टाइम दीपक सुबह शाम इसलिए जलाने का विधान है कि दीपक जलाने से क्या होता है, घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नकारात्मक ऊर्जा यदि घर में आती है तो आपको पता है कई तरह की विपत्तियां, परेशानियां और आपके जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। और यदि सकारात्मक ऊर्जा आपके घर पर होती है तो आपकी कई सारी परेशानियों से मुक्ति होती है। और आपको एक बात का और ध्यान रखना है, जैसे कोई भी तिथि त्यौहार पर्व आता है, जैसे एकादशी है, पंचमी है, उस दिन आपको क्या करना है, घर के मंदिर में गौमूत्र लेना है, मंदिर के पास में से गौमूत्र छिड़कना। पूरे घर पर हो सके तो हफ्ते में 1 दिन या कम से कम 15 दिन में 1 दिन तो गौमूत्र का छिड़काव अपने पूरे घर में करना चाहिए, जिससे कि जो है नकारात्मक शक्तियाँ हमारे घर से दूर रहें और सकारात्मक शक्ति हमारे घर पे प्रवेश करे। सकारात्मक शक्ति भगवान के आने की सूचना देता है और नकारात्मक शक्ति कष्टों को आने की सूचना देता है। एक चीज़ और छोटी सी आपको ध्यान रखनी है कि जिस रूम में आपके मंदिर हो उस रूम में कभी भी जूता चप्पल का प्रवेश नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा किसी भी मंदिर में हम जाते हैं तो जूता चप्पल बाहर खोल कर जाते हैं। ऐसे ही आपको अपने घर के मंदिर में भी यदि जाना है तो जूते चप्पल दूर रखने चाहिए। जिस कमरे में भगवान के मंदिर की स्थापना होती है उस मंदिर में जूते चप्पल का प्रवेश बिल्कुल वर्जित कर देना चाहिए। यदि बहुत से लोगों के पास एक ही रूम है तो रूम के बाहर उतारें, लेकिन जिस रूम में भगवान का मंदिर है उस रूम में बिल्कुल आपको जूते चप्पल का प्रवेश नहीं करना है, क्योंकि जूते चप्पल का यदि प्रवेश करते हैं तो नकारात्मकता आपके घर पर आती है। और यदि आप इन सबको दूर रखते हैं जूता चप्पल को भगवान के मंदिर से, तो सकारात्मक ऊर्जा का संचार आपके घर पर होता रहता है। तो ये थी मित्रों जानकारी कुछ मंदिर से घर में जो रखे जाने वाले मंदिर और मूर्तियों के विषय में। जानकारी अच्छी लगती है तो दोस्तों, मित्रों और परिवार वालों के बीच में इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट के माध्यम से आप हमसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, उत्तर आपको अवश्य दिया जाएगा। और हमारे चैनल वैदिक कल्चर को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए मित्रों बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।